चलिए ठीक है, हम हैं अभी पूर्णिया पुनाचक पार्क के पास, जवाहरलाल नेहरू पार्क, पंडित जवाहरलाल नेहरू पार्क। और आज वर्तमान स्थिति में जो राजनीतिक घटनाक्रम है, अभी सारे गठबंधन का, महागठबंधन का, सभी का सूची फाइनल हो गया है, सब में आपसी तालमेल हो गई है। और कहाँ से क्या किनको सीट मिला है, कुछ उसमें नाराज़गी भी है, उस पर इस वर्तमान स्थिति का विचार करेंगे हम अपने पुराने साथी डॉक्टर विभू रंजन जी से, जो राजनीति के गहरी समझ रखते हैं और कितने भी अखबारों में संपादक रहे हैं और अभी अपना पोर्टल चलाते हैं, और इन्हीं से हम रखेंगे। बताइए, हमारा चैनल में आपका स्वागत है डॉक्टर विभू जी। आज जो लोकसभा चुनाव आप देख रहे हैं कि आसन्न लोकसभा चुनाव के लिए मारामारी चल रहा है, भागम भाग चल रहा है। सभी लोग अपने आप को प्रत्याशी घोषित करने में लगे हुए हैं। सभी लोग चाह रहे हैं कि हमको अच्छी से अच्छी पार्टी हमको टिकट दे दे। सभी लोगों की महत्वाकांक्षा होनी भी चाहिए और पार्टी भी प्रयास कर रही है कि अच्छे से अच्छे कैंडिडेट हम खोज के निकालें, और सभी पार्टी इसी में लगी हुई है। लेकिन सभी पार्टी अपने अपने कहिए तो अपने आधार स्तंभ को लेकर के चिंतित है कि मेरा आधार स्तंभ तो नहीं खिसक जाएगा इस चुनाव में। इसको लेकर सभी पार्टियां चिंतित हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आरजेडी चिंतित है, इसको लेकर के बीजेपी भी चिंतित है, रालोसपा भी चिंतित है, यहाँ तक कि चिराग जी भी चिंतित हैं। सभी लोग चिंतित हैं कि हमारा आधार वोट बैंक जो है वो ना कहीं खिसक जाए, इसके लिए सब चिंतित हैं। और इसी के मद्देनज़र सब फूक फूक करके पैर रख रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। बड़ी गंभीरता से सीट का बंटवारा भी कर रहे हैं और बड़ी गंभीरता से अपने कार्यकर्ताओं के बीच से अपने प्रत्याशी को भी निकाल रहे हैं। कुछ एक मामलों को देखें तो कुल मिला के सभी पार्टियां मजबूत उम्मीदवार क्षेत्र में उतारने का प्रयास कर रही है। और जहां तक बिहार, खास करके बिहार के परिदृश्य पर आप देखें तो बिहार में लोजपा जो सीट का बंटवारा किया है, बेहतर 5 ही सीट मिली उसको, लेकिन बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने सीटों को बंटवारा किया, बेहतरीन उम्मीदवारों को उतारा है, कहीं उसमें कोताही नहीं किया है। बिल्कुल लाजवाब शानदार प्रदर्शन जो है लोजपा ने किया है। चिराग जी को मैं धन्यवाद करूंगा कि बहुत बढ़िया आपने सिलेक्शन किया है, ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को तलाश करके कि 25-25 वर्ष की लड़की को आपने उतारा। ये अलग बात है कि माननीय मंत्री जी के बेटी हैं, आचार्य किशोर कुणाल जी के पुतोहू हैं, ये अलग बात है। लेकिन उम्मीदवारी जो है एक बच्ची की है, एक युवती की है, एक पढ़ी लिखी महिला की है और एक अच्छी सोच रखने वाली महिला की है, और उसको उम्मीदवार बना करके चिराग जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। राजेश वर्मा जैसे युवा उम्मीदवार खगड़िया से दे करके बहुत बढ़िया काम किया है। ऐसे ऐसे नौजवानों को खोजने का जो काम बीड़ा उठाया है चिराग जी ने, बहुत सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति में चिराग जी की पार्टी जो है कहीं न कहीं सब पर भारी पड़ेगा। उम्मीदवार भले कम है, सीट उनके पास भले कम है, लेकिन उनकी दावेदारी मजबूत स्थिति में है, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती गई है। यदि लालू यादव की हमारी पार्टी आरजेडी की पार्टी को यदि देखें तो उन्होंने प्रयास किया है कि ढूंढ करके अच्छे अच्छे उम्मीदवारों को मैदान में लाने का, चाहे वो जो भी कार्यकर्ता हों। कुछ एक मामलों में हर जगह विवाद होता है, लेकिन पार्टी अपने स्तर से चिंतन करती है और अपने स्तर से वो चयन करती है ताकि मेरी पार्टी सुरक्षित है, मुझे सीट निकले, हम भी अपनी दबाव बनावें। उसी तरीके से देखें तो बीजेपी भी कुल मिला करके बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बेहतरीन उम्मीदवार, एक बीजेपी में एक थोड़ी सी खामियां रही तो कुछ सीटों का बंटवारा जो है गलत तरीके से किया गया। जिस तरीके से राजपूतों को 4 सीट दी गई, उस तरीके से नहीं करना चाहिए। और भी जातियों के लोग थे, उनको भी देना चाहिए, महिला को भी देना चाहिए। यदि राजपूत को ही देना था तो महिला भी उम्मीदवार वहाँ पर था, तो महिला को भी देना चाहिए। महिला भी उपेक्षित रह गई बीजेपी में। ये बीजेपी के लिए शोभा नहीं देता है, और ये बिहार के लिए जो है बड़ा बुरा स्थिति है कि बीजेपी जैसी अच्छी सोच की पार्टी है, दूरदर्शिता बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ युवा पीढ़ी भी हैं और वृद्ध पीढ़ी भी, और हमारे बीच के जो वर्ग हैं वो भी लोग हैं। लेकिन महिलाओं को सीट नहीं देना कहीं ना कहीं अंदर से जो है ना खखोरता है दिल को कि यहाँ पर गलत कर गई है बीजेपी। एक सीट कम से कम
महिला को देना चाहिए। ठीक है, अब यदि आप राजपूत को ही देते हैं तो आप बाबू साहब को ही दें, लेकिन एक सीट कम से कम महिला को दें। ये करना चाहिए था बीजेपी को। चलिए, बहुत अच्छा आप सुन रहे थे। अच्छा, कुछ बताइए, राजनीति जो अभी महाभारत महासंग्राम लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, उसमें आरजेडी और जदयू 12 सीट पर सीधी लड़ाई है। 12 सीट जदयू का जो है उस पर आरजेडी की सीधी लड़ाई बताया जा रहा है। यहाँ पर कितना मोदी जी फैक्टर काम करेंगे, कितना तेजस्वी का होगा 12 सीट पर, आपको जितनी जानकारी उतनी उपलब्ध करा दीजिए हमारी जनता, हमारे दर्शक को। देखिए, जिन 12 सीट पर सीधी फाइट है आरजेडी के साथ जदयू का, निश्चित तौर पर मोदी फैक्टर यहाँ पर काम करेगा। ऐसी बात नहीं कि मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा। मोदी जी ने जो काम किया है इन 10 सालों में, निश्चित रूप से सराहनीय काम किया है। यदि इलेक्ट्रोल बॉन्ड की यदि बात करें तो हम लोग देखते थे बचपन से लेकर आज तक कि सभी पार्टियां हेलीकॉप्टर लेकर उड़ती है, लेकिन आप हेलीकॉप्टर उड़ाते कहाँ से हैं? इतने लोगों के बीच जो खर्च करते हैं वो खर्च आती कहाँ से है? पार्टी के पास कहीं से न कहीं वो चंदा से आता है। चाहे वो आप विदेश से बात करें, चाहे लोकल व्यवसायी से बात करें, चंदा के ही बल पर पार्टियां चुनाव लड़ती है। और उस चंदे के पैसे को खर्च करने के अलावे भी वो अपने फंड में बचा के रखती है ताकि भविष्य में भी वो चुनाव लड़ सके। लेकिन मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया काम किया, सराहनीय काम किया कि यदि पैसा ही तुमको देना है भैया तो बैंक के माध्यम से दो। ठीक है, तुम्हारी बातें गोपनीय रहेगी, तुम्हारी कंपनी का नाम हम उजागर नहीं करेंगे, लेकिन यदि पैसा देना है तो बैंक के माध्यम से। तो इसमें 2 फ़ायदा हुआ कि एक तो पैसा जो आपको मिली किसी भी पार्टी को, तो वो बैंक के माध्यम से, तो बैंक में जो पैसा गया तो बैंक उस पैसे को अपना रोटेशन में लगाए, वो अपना बिजनेस किया बैंक ने, तो वो फ़ायदा बैंक को जो है, जितने भी करोड़ की बात यदि आप करें तो वो उतने करोड़ के पैसा जो है कम से कम एसबीआई को जो है वह मिला। एसबीआई कम से कम उतने पैसे को, जो कि उसके पास नहीं आना था डायरेक्ट, उतना पैसा उसके पास आया और वो अपना ट्रांजैक्शन में वो अपना लगाई। तो एसबीआई के माध्यम से एसबीआई भी मजबूत हुआ, और एसबीआई के माध्यम से जिन भी पार्टियों को पैसा दिया गया वो उनके पास रिकॉर्ड है, जिसको कि आज ने कोर्ट ने जो है खोज के निकाल लिया, जिसको कि हम लोग आज देख रहे हैं, पर्दाफाश समझ रहे हैं कि पर्दाफाश हो गया। यह पर्दाफाश नहीं, यह बहुत बढ़िया चीज़ है। इसका दूरगामी परिणाम आने वाले वक्त में दिखेगा कि यदि आप चंदा लेते हैं तो चोर दरवाजे से चंदा न लें, चंदा लें तो आप डायरेक्ट सीधा बैंक के माध्यम से लें या पार्टी को दें तो कह के दें, हल्ला करके दें, प्रेस रिलीज जारी करके दें कि मैं इतना करोड़ रुपया पार्टी को दे रहा हूं। लेकिन कोई भी कंपनी हल्ला करके नहीं देगी। इसीलिए करके बीजेपी की जो वर्तमान सरकार है उसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो प्रचलन शुरू किया, ये एक अच्छा कदम है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया प्रचलन है कि कम से कम पर्दाफाश करने के वक्त में आप पर्दाफाश हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चंदा तो आप देते ही हैं, चुपके से देते हैं, छुपा के देते हैं, उससे आम पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं है। जो आज आम पब्लिक जान रही है कि आपको इतना चंदा दिया, आपको इतना चंदा दिया, कल के डेट में नहीं जान पाती थी कोई भी आदमी नहीं जान पाता था। तो इसलिए करके ये सब काम जो है ना इफेक्ट डालेगा, निश्चित रूप से क्षेत्र पर डालेगा। और जहाँ तक जदयू और आरजेडी के फाइट की बात है तो वह फाइट भी वहाँ पर भी मोदी फैक्टर काम करेगा। ऐसी बात नहीं कि मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा। मोदी से और तेजस्वी की लड़ाई है या कि तेजस्वी और नीतीश से लड़ाई है? नहीं, देखिए, तेजस्वी को आप मोदी से जोड़ सकते हैं तो मोदी जी के सामने तेजस्वी जी नहीं ठहरते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बिहार के उभरते नेताओं में तेजस्वी जी एक प्रखर नेता के रूप में उभर रहे हैं। इसमें आप ना नुकुर नहीं कर सकते हैं। ये अलग बात है कि थोड़ी सी बदनामी की छींटा उनके ऊपर पड़ा है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन तेजस्वी जी जिस तरीके से मुखर हैं, जिस कम पढ़े लिखे होने के बाद भी जिस तरीके से विद्वतापूर्ण वो जवाब देते हैं, जिस तरीके से वो तर्क देते हैं, जिस तरीके से वो पेशेंस रखते हैं, संयम के साथ बात करते हैं, ये बहुत कम युवाओं में देखने के लिए मिलता है कि इतने बड़े पद पर होते हुए भी तेजस्वी जी धैर्य के साथ बात करते हैं। और ये सराहनीय कदम है। तो तेजस्वी जी मोदी जी से टक्कर तो डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। बिहार के युवाओं के लिए एक चैलेंज है कि हम अपने तेजस्वी को भी मजबूत करें ताकि वो भविष्य में उभर करके हम लोगों को भी कुछ करे। यदि आप तेजस्वी जी की बात करते हैं, नीतीश जी की बात करते हैं, यदि तेजस्वी जी को फरियाना है मोदी जी से तो फरिया सकते हैं। अंग क्षेत्र का जो 22 जिला है
उस 22 जिला के अंग क्षेत्र को ये एक घोषणा कर देते तेजस्वी जी कि अंग क्षेत्र में जो भी सुविधाएं वो मैं दूंगा। अंगिका की जो बात है, अंग क्षेत्र की जो मातृभाषा अंगिका, उसको मैं अधिकार दूंगा। वहाँ के नवयुवक को अंगिका भाषा की पढ़ाई में, अंगिका भाषा के शिक्षक की बहाली में, हर चीज़ में मैं मदद करूंगा। अंगिका भाषा एक समृद्ध भाषा है। तो अंगिका को यदि आरजेडी मुद्दा बना लेती है तो बीजेपी पर निश्चित रूप से वो भारी पड़ेंगे तेजस्वी जी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 22 जिला झारखंड का, 5 जिला और बाकी 18 जिला जो आप देख रहे हैं वो बिहार का, उस 22 जिला को यदि ये चुनावी मुद्दा तेजस्वी जी बना लें कि अंग और अंगिका, अंग क्षेत्र को हम डेवलप करेंगे और अंगिका भाषा को हम विकास की ओर ले जाएंगे, अंगिका भाषा में हम जो है रोजगार उत्पन्न करेंगे। यदि इस 22 जिला को यदि अपने हाथ पर उठा लेते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ के आदमी जो है इनको तरक्की पर उठा लेंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 22 सीट पर, 22 यदि जिला है तो 22 जिला में कम से कम 10 जिला इनको सीट मिल सकता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 10 सीट आराम से ये निकाल सकते हैं, बशर्ते कि इनको चुनावी मुद्दा बनाना होगा। वहाँ के युवा जल रहे हैं, गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई आदमी उसको देखने वाला नहीं है। इसको तेजस्वी जी चाहें तो इसको मुद्दा बना करके आप आगे आ सकते हैं चुनाव में। इस रणनीति पर इनको काम करना होगा, अंगिका के लोगों से मिलना होगा, अंग क्षेत्र पर इनको ध्यान देना होगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विभू रंजन जी। आपने सुना, हमारे ये अंगिका के लिए बहुत आवाज़ उठाते रहते हैं और अंगिका के लिए आंदोलन भी कर रहे हैं। और आने वाले समय में चुनाव के बाद अंगिका के लिए महोत्सव भी ये होने वाला है। तो हमारा चैनल देख रहे हैं जवाहर निराला ऑफिशियल, और इसको आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बात, इन्होंने जो एक बात बोली कि तेजस्वी उभरते हुए नेता हैं और उनसे हम लोगों को बहुत उम्मीद है। तब इस उम्मीद पर चुनाव में पता चलेगा कितना खड़ा उतरने वाले हैं माननीय तेजस्वी यादव जी। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त यार को, अपने पड़ोसी को भी दिखाइए। जय अंगिका को, क्या फिर अंगिका को बोलिए, अंगिका को अपना आधार ये बनावे, अंगिका को चुनावी मुद्दा बनावे। हाँ, आप ठीक है। अंगिका के लिए इन्होंने तेजस्वी जी को आवेदन देंगे और वो अपने मैनिफेस्टो में आगे आने वाले चुनाव के मैनिफेस्टो 2025 में वो डालने के लिए बात कर रहे हैं। अपना उनका मुद्दा बनाएं। जय हिंद, जय भारत।